ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। लास्ट सेशन में अपन लोगों ने क्या करा था, किसी को याद है? कोई बताएगा कुछ, एक क्विक रिवीजन? एनीवन, एनीबडी? लास्ट सेशन। हाँ तुषार बताइए। सर डाउट तो नहीं है मुझे। हाँ, लास्ट सेशन में क्या करा था अपन ने, फटाफट एक रिवीजन दे दो। हाँ सर, लास्ट सेशन में सर हमने जितने भी बिड की ऑप्शन होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव ये हमने एक बार स्टडी किए थे। हाँ जिसमें आपका पहला कन्वर्जन था, हाँ हाँ। सेकंड कन्वर्जन वैल्यू, हम्म। थर्ड इज क्लिक एंड फोर्थ इज इम्प्रेशन। हाँ और जी। बेसिकली 6 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कन्वर्जन अगर हम चूज करते हैं तो उसमें हम लाइक एक और आता है जिसे हम सीपीए कहते हैं। टारगेट सीपीए, टीसीपीए। हाँ, टारगेट सीपीए। हाँ ठीक है। और उसमें एक में आता है सर, कन्वर्जन वैल्यू में भी एक एडिशनल है हाँ हाँ। जिसमें जैसे हम टारगेट आरओएस किया था। यस, ठीक है, सही बताया आपने। गाइस अपन लोगों ने लास्ट क्लास में ना बिडिंग करी थी, ठीक है। मैं आपको आज बिड बिड और क्वालिटी स्कोर, इसका मैं एक बार आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में कुछ बता देता हूँ। कुछ चीजें जो रह गई थी वो आज के सेशन में अपन कर लेते हैं, ठीक है। आई होप इन छह बिडिंग स्ट्रैटेजी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होती है वो सब मतलब मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा भी कुछ बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन वो आपके डिस्प्ले वगैरह में आएंगी, ठीक है। देखो, एड रैंक यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके लिए आप ऐड बनाएंगे। और ऐड की जो आपका ऐड अपीयर होगा वो किस पोजीशन पे अपीयर होगा, टॉप पे होगा, नीचे होगा, एनीवेयर ऑफ द पेज होगा, एब्सोल्यूट टॉप पे होगा, ये आपका डिसाइड करता है एड रैंक, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पहले बात करी थी क्वालिटी स्कोर की। यार क्वालिटी स्कोर किन चीजों पे डिपेंड करता है? क्वालिटी स्कोर आपका तीन चीजों पे डिपेंड करता है। जो होता है आपका एड रेलिवेंसी, एड रेलिवेंसी के बाद आपका ईसीटीआर, है ना, और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ये तीन चीजों पे आपकी क्वालिटी स्कोर होती है। जितना अच्छा ये चीज होगी उतना ही अच्छा आपका क्वालिटी, ये तीनों चीजें होंगी उतना बढ़िया आपका क्वालिटी स्कोर होगा। अब बात आ जाती है बिडिंग की, यानी कि हम गूगल को किस तरीके से पेमेंट करने में इंटरेस्टेड है ना। हम कैसे इंटरेस्टेड है गूगल को पे करने में? या तो हम कन्वर्जन के थ्रू करेंगे, या वैल्यू के कन्वर्जन वैल्यू, या क्लिक, या इंप्रेशन शेयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जैसे कि सबसे पहले मैं आपको इसमें एक बार कन्वर्जन दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट क्लास में काफी डिटेल में अपन लोगों ने कन्वर्जन करा था कि कन्वर्जन होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पर कन्वर्जन मैंने आपको बताया था कि भाई जितना पैसा हम लगा रहे हैं, फॉर्मूला मैंने बताया था ना इसका, कि द अमाउंट वी आर स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग, मार्केटिंग में हमने कितना पैसा लगाया और हमको डिवाइड करना है कितने कन्वर्जन मिले। मार्केटिंग में मैंने 10,000 रुपए लगा दिए और मुझे अगर पलट के 10 कन्वर्जन मिले हैं, तो मेरा जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 10, है ना। 10,000 मैंने मार्केटिंग पे लगाया है और उसमें 10 नंबर मुझे कन्वर्जन मिले, तो मेरे को एक कन्वर्जन पड़ेगा 1,000 रुपए का। गाइस जब आप लोग कंपनी में जाते हो ना, और कंपनी में जाने के बाद ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीट्रिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मीट्रिक। जो क्लाइंट है, क्लाइंट आपको पूरे टाइम ये बोलता रहेगा मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन कम करो। वो पूरे टाइम यही बोलता रहेगा कि भाई कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आपको इसी में इतनी इंपॉर्टेंट मीट्रिक है कि आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस पे इतना जोर दिया था। अब मैं आ जाता हूँ वापस बिडिंग पे। सबसे पहला होता है आपका बिडिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज कन्वर्जन। ओके, कन्वर्जन का क्या मतलब है? देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना। इन सभी स्ट्रैटेजीज में गूगल आपका जो पेमेंट काटेगा वो तो काटेगा बिड पे ही, या सॉरी क्लिक पे ही। मनी विल बी डिडक्टेड व्हेन समवन क्लिक्स ऑन आवर एड। जब हमारे एड पे क्लिक होगा ना, पैसा तो तभी कटेगा, लेकिन चक्कर क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, कि भाई ये सारी चीजें हम गूगल को इंडिकेशन देते हैं कि भाई अगर मैं कन्वर्जन पे बिड कर रहा हूं तो आप क्या करो, मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लेकर आओ, ठीक है। अब देखना, मैं यहाँ पर एक नई कैंपेन क्रिएट कर रहा हूं, यहाँ पर क्लिक करा, सर्च पे गया, अब बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूं उसको, स्टार्ट न्यू पे गए, ये आ रहा।
अभी राइट नाउ मैंने यहां पर कन्वर्जन को सिलेक्ट करा है और ये चूज नहीं करा है, ठीक है। सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, मैंने ये चूज नहीं करा है अभी। तो राइट नाउ क्या है, गूगल अपने एंड पे ही डिसाइड करेगा कि भाई कितने कितने मुझे क्लिक पे कितने पैसे काटने हैं, मेरे एक क्लिक पे कितने रुपए काटने हैं, गूगल अपने एंड पे डिसाइड कर देगा, ताकि वो उसी के अंदर मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाकर दे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं ना, अब ये जो फिगर मैं इसको दूंगा, मान के चलो मैंने यहां पर दे दिया है मुझे कॉस्ट पर कन्वर्जन 1000 होना चाहिए, तो 10,000 के मेरे बजट में ये मुझे 10 कन्वर्जन लाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको टारगेट सीपीए दे दिया है ना। अभी जब मैं टारगेट सीपीए इसको नहीं दे रहा हूं, राइट नाउ ये ऑटोमेटिक पे है, ठीक है गाइस। ये चीज ध्यान से समझना। कन्वर्जन अगर अपन खाली कन्वर्जन पे चूज कर रहे हैं, रिड्यूस्ड कॉस्ट पर कन्वर्जन, इसमें क्या है, क्लिक, आप ऐसे मान के चलो, इट इज ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी, ये आपकी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अपने हिसाब से गूगल आपको ज्यादा कन्वर्जन देने के हिसाब से आपकी जो क्लिक है, क्लिक का जो अमाउंट डिडक्ट करेगा, गूगल अपने हिसाब से ही चेक कर लेगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको, ये रहा, अगर आपने इसको टारगेट कॉस्ट पर एक्शन दे दिया और यहां पर मान के चलो मैं 1000 नहीं देता, मैं यहां पर दे देता हूं, मान के चलो मैंने इसको 100 दे दिया है, टारगेट सीपीए मैंने इसको भाई 100 दे दिया है कि मेरा जो टीसीपी है ना वो 100 आना चाहिए, और मेरा जो डेली बजट है, मेरा डेली बजट है 10,000। तो अब बताना ये मुझे कितने कन्वर्जन ला कर देगा, क्या कोई बता सकता है? 10,000 मेरा डेली बजट है, मैं इसको लिख देता हूँ गाइस क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा करवा रहा हूँ उसको, ओके। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, इंटरव्यू बहुत इजी हो जाएगा आपका। डेली बजट कितना है मेरा, डेली बजट है 10,000 रुपए, 10,000 हो गया ना, हाँ 10,000 हो गए। अब मैंने इसको टारगेट कॉस्ट पर एक्शन टीसीपीए कितना दे दिया है, टीसीपीए मैंने इसको 100 दे दिया है टीसीपीए, भाई ये मेरा टीसीपी है, मुझे इसके अंदर अंदर मेरे को कन्वर्जन चाहिए। तो अब बताना ये कितने कन्वर्जन मुझे देने की कोशिश करेगा, क्या कोई बता सकता है? 100, गौरी सेज 100, तुषार, सर सो 100 ही है। हाँ यस, एवरीबडी इज राइट, हाँ 100 है। और क्यों? क्योंकि ये अब 100 मतलब मुझे टारगेट सीपीए मैंने इसको 100 दे दिया है ना, तो अब ये उसी हिसाब से 100 कन्वर्जन लेकर आएगा डेली बजट के अंदर, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब। कन्वर्जन वैल्यू इज सेम एज कन्वर्जन, बस हम इसमें इसको वैल्यू दे देते हैं, एक वैल्यू हम असाइन कर देते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है और आपकी ये ई कॉमर्स में काम आता है, शॉपिंग एड्स में काम आता है, कि भाई एक कन्वर्जन पे बस आप मेरे इतनी वैल्यू लगा देना, 100 रुपीज लगा देना, जितने का भी प्रोडक्ट है वो होता है। क्लिक्स में क्या है भाई, अगर मैंने क्लिक्स चूज कर लिया है तो अब गूगल को और कुछ नहीं दिखेगा, बस मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लाने की कोशिश देगा वो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मुझे देगा। मान के चलो अगर मैंने लगा दिया है 1,000 रुपए का बजट लगा दिया है, तो 1,000 रुपए के अंदर गूगल अब ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से मेरे जो मेरा बिड है ना, यानी कि एक एड पे क्लिक होने पर कितना रुपए कटेगा, गूगल अपने आप डिसाइड करेगा। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, यानी कि मैक्स सीपीसी कर देता हूं, ये भी एक आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी है, मैक्स सीपीसी, ओके। क्लिक, अरे यार ये नंबर सारे चेंज हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, कर देता हूं मैक्स, इसको बोला जाता है मैक्स सीपीसी, ठीक है। मैक्स सीपीसी में क्या होता है, हम डिसाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग गूगल द बिड अमाउंट, बिड अमाउंट का मतलब क्या हो गया कि भाई एड पे क्लिक होने के बाद कितना रुपया कट रहा है, यानी कि मैं कितने रुपए देने में इंटरेस्टेड हूं, दैट इज कॉल्ड बिड अमाउंट। वी आर प्रोवाइडिंग गूगल द बिड अमाउंट एट एवरी, हर क्लिक पे
कटने वाला एट एवरी क्लिक, कटने वाला जो बिड अमाउंट होगा वो मैक्स सीपीसी में मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो गाइज एक चीज मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सब लोग। अभी मैं, ये जो होता है ना, ये चीज ये थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। कैसे होगा क्या आपका, जो आपका, एक सेकंड, हाँ, आप ऐसे मान के चलो कि आपने नई नई कैंपेन शुरू करी है। ठीक है, आपकी कोई वेबसाइट है और आप चाहते हो भाई ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, लोग मेरे ऐड पे क्लिक करें और मेरी वेबसाइट पर आए। कन्वर्जन, कन्वर्जन बात की बात है, मेरे ऐड पे, बस मेरे ऐड पे क्लिक होने के बाद वेबसाइट पे लोग आने चाहिए। आपने क्या लगा दिया, आपने यहाँ पर जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है, बिडिंग स्ट्रैटेजी ले ली है आपने यहाँ पर क्लिक। ठीक है, आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या ले ली, क्लिक ले ली, सिर्फ क्लिक। यानी कि अब गूगल ऑटोमेटिकली आपकी बिड लगा देगा। गूगल को लगेगा भाई 1000 रुपए, सॉरी 100 रुपए की बिड लगाने पे आपका टॉप पे आ जाएगा, गूगल लगा देगा। उसको लगेगा भाई 90 में आ जाएगा, 100, 110 में आ जाएगा, अपने हिसाब से वो लगा लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मैक्स सीपीसी कर देते हो ना, मैक्स सीपीसी में आपने इसको दे दिए, मान के चलो 10 रुपए दे दिए। ठीक है, 10 रुपए आपने मैक्स सीपीसी में लिख दिया है। तो अब गूगल पता है क्या करेगा, अब गूगल इसके अंदर आपको जो आपका क्लिक्स हैं वो लाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस केस में पता है क्या होगा, कोई आपका कंपटीटर है, उसने मैक्स सीपीसी लगा दिए है 20 रुपीज, उस केस में फंस जाओगे। ठीक है, अगले आदमी ने 20 रुपए लगा दिए, मैक्सिमम सीपीसी वो इतना देने में तैयार है, आपने बस 10 रुपए लगाई है। तो और अगर उसकी क्वालिटी स्कोर अच्छा है ना, तो आपका जो एड है वो ऊपर कभी नहीं आ पाएगा। उसका क्वालिटी स्कोर बढ़िया है, सीपीसी वो अच्छी दे रहा है, तो भाई हमेशा वही टॉप पर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब हमको नहीं पता होता भाई कि लोग हमारा एड के साथ कैसे बिहेव करेंगे, हम ऑटोमेटिक पे ही चलने देते हैं। यानी कि ये जो क्लिक वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी है ना, ये वाली बिड स्ट्रैटेजी, ये ऑटोमेटिक है, अपने हिसाब से गूगल डिटरमाइन कर लेता है कि कितना पेमेंट करना है। ठीक है जी, जब हम एक हफ्ता 2 हफ्ता ऑटोमेटिक पे चला लेते हैं ना, तब हमको अंदाजा होता है कि भाई गूगल कितना काट रहा है, कितने रुपए काट रहा है। मान के चलो अगर वो एक क्लिक पर 100 रुपए काट रहा है, मैंने एक हफ्ता चला के देख लिया, मेरे सामने डेटा आ गया ऑटोमेटिक पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं धीरे धीरे कम करूंगा, यानी कि लेट से अब मैं करूंगा 90, 90 करके देखा, एक हफ्ता 90 पे चलाया, रिजल्ट बढ़िया है तो ठीक है चलने दूंगा मैं। मतलब अगर मैं थोड़ा सा और कम करूंगा, 85 कर दूंगा मैक्सिमाइज सीपीसी, 80 कर दूंगा। जैसे ही मुझे लग रहा है भाई रिजल्ट खराब हो रहा है, मैं वापस से मैक्स सीपी उस पे आपके ऑटोमेटिक सीपीसी पे कर दूंगा। ठीक है गाइस, चीज क्लियर हुई है, इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट है तो हैंड रेस कर दे, किसी के समझ में आ गया हो तो एक्सप्लेन कर दे। ओके, तुषार, कनिष्का एंड अमन को आ गया समझ में। जोरावर आप मेरे ख्याल में बाहर होंगे शायद अभी। मनीष, मोहित, गौरी, हाँ जी, क्या नहीं आया मनीष, अनम्यूट करो। मनीष क्या नहीं आया बताओ, यार अनम्यूट तो करो। अब यार ऐसे नहीं हो पाएगा मनीष, आप अगर क्लास में अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो फिर बार बार मैं कैसे रिपीट करूंगा। देखो आप अगर आउटसाइड हो तो आप नहीं अटेंशन दे पाओगे क्लास में। हाँ मन, आप बताओ। सर मैं ये पूछा था, ये जो क्वालिटी स्कोर है हमारा, हाँ, ये हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि तो जो भी हमारा जितना कंटेंट है पूरा ऐसा कुछ। क्या चीज, फिर थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज बहुत कम आ रही है सर आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो जो क्वालिटी स्कोर है, हाँ, हम क्या इसको क्लोज कर रहे हैं किससे, जैसे सर कंटेंट से। कंटेंट से? हाँ। नहीं, क्वालिटी स्कोर आपका यार 3 चीजों पे डिपेंड करता है। कोई समझाएगा किन 3 चीजों पे डिपेंड करता है क्वालिटी स्कोर? हाँ तुषार प्लीज बताओ। हाँ बोलिए तुषार। हाँ। यस सर, हेलो। एक है- तो सर आपका लैंडिंग पेज, हाँ हाँ, एक आपका लैंडिंग पेज में क्या चीज? लैंडिंग पेज में सर जो लाइक आपका लाइक लैंडिंग पेज पे जो आपका कंटेंट है, हाँ, लाइक रिलेटेड जो है रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए आपके ऐड से। और एक तो रिलेटेड पे फोकस होता है, एक लैंडिंग पेज पे होता है, एक ईसीसी भी होते हैं। ना ना, लैंडिंग पेज में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सर
उसके क्या कहते हैं, मैं भूलूं। रिलेटिव आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। हाँ, रिलेटेड कीवर्ड्स होना चाहिए, ठीक उ- है। उसके अलावा आपकी वेबसाइट पर लाइक आपकी वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट हो चाहिए जिससे कस्टमर रिलेट करे और कस्टमर उस पर अरे क्लिक करके कोई भी लाइक फॉर्म भरे या फ्री का फॉर्म भरे या किसी भी बटन पे क्लिक करे। ओके, एक सेकंड अमन, हाँ कुछ कह रहे हो अमन, बताओ आप क्या कह रहे हो। हाँ सर, मैं बताता हूँ इसके बारे में। हाँ। एक एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए और यूनिकनेस होनी चाहिए आपके उसमें कंटेंट वगैरह। यार इम्पोर्टेंट चीज सब लोग कोई बता नहीं रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस की कि आपका बाउंस रेट कम से कम होना चाहिए। तुषार भूल गए। नहीं वो, हाँ सर, बाउंस रेट आपका कम होना चाहिए। कोई भी अगर आप वेबसाइट पर आ रहे हैं उसको वो लगे देख के एकदम बैक ना हो जाए, ठीक है। उस पर थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करें, किसी भी आप लिंक पे क्लिक करें या किसी भी चाहे कोटेशन हो, कोई भी आपने फॉर्म फिल करने की जरूरत हो उसको फिल करें, लेकिन देख के वापसी ना जाए, जिससे हमारा बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगा। 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ वो चीज तो है ही, मतलब बाउंस रेट तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि भाई आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं बैक करके, देखो कंटेंट तो जाहिर सी बात है सब लोग अच्छा कंटेंट ही डालेंगे, है ना, लेकिन आपके में एंगेजिंग पेज होना चाहिए भाई, बाउंस रेट कम से कम रखेंगे आप उसका, ठीक है। और 40% की ना ऐसे एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं है कि 40% से कम होना चाहिए, कायदे से तो वो जितना कम हो उतना बेटर है, ठीक है। वो 40% की जो है ना वो आपका एसईओ में ज्यादा वो काम करता है, गूगल एड्स में 40% वाला रूल इतना नहीं है, मैंने एक आपको एवरेज बता दिया था। पर हाँ 40% आप बोलेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि भाई सबसे से कम होना चाहिए बाउंस रेट, ठीक है। जीरो तो किसी का नहीं हो सकता, लेकिन भाई अगर जीरो भी है तो वो बेस्ट है, सब उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो बाउंस रेट होना चाहिए आपका इंपॉर्टेंट, बाउंस रेट के बाद आपका एड रेलेवेंसी होना चाहिए। एड रेलेवेंसी मैंने बताया था कि जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो उसी कीवर्ड पे ही आपका एड दिखना चाहिए, नेगेटिव मैच आपके होने चाहिए, एग्जैक्ट मैच आपको लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद आपका है ईसीटीआर, वो गूगल डिसाइड करता है, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100 एक्सपेक्टेड ईसीटीआर, एक्सपेक्टेड सीटीआर सॉरी। तो ये तीन चीजें डिपेंड करती हैं आपके क्वालिटी स्कोर पे। एक तो रही ये बात, और भाई अब मैं यार एक चीज बता देता हूँ, क्लास के टाइम पे यार एक खाली मतलब साइलेंट जगह पे बैठा करो, ऐसे बाहर आप घूमते रहोगे और अगर मैं रिपीट करता रहूंगा ना तो देखो यार वो नहीं हो पाएगा। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, ठीक है। आप अगर हैं 7 से 8 के बीच में तो थोड़ा यार किसी साइलेंट रूम में बैठ लो आप, क्योंकि बाहर होगे जाहिर सी बात है यू विल नॉट बी एबल टू पे अटेंशन, है ना। तो प्लीज पे अटेंशन, तभी मैं दोबारा बता पाऊंगा, अदरवाइज ऐसे बता पाना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी। इसके अलावा किसी और को कोई डाउट, गाइस किसी और को कुछ पूछना है। ओके, देखो ये हो गया आपका क्लिक्स। क्लिक्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है इंप्रेशन शेयर, इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इंप्रेशन शेयर से, ठीक है। इंप्रेशन शेयर क्या था, मुझे बस अपने ऐड को टॉप पर लेकर आना है, टॉप पर क्या, मुझे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर लेकर आना है अपने ऐड को, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब वो किसी भी लोकेशन पे मैं ला सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है, एनीवेयर ऑन द पेज ला सकता हूँ, है ना, यानी कि पूरे उस पे कहीं पर भी आ जाए, ये रहा इंप्रेशन शेयर। मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे को, मैं चाहता हूँ भाई हमेशा टॉप पर आए, एब्सोल्यूट टॉप पर आए, और वो भी कितनी बार, 100% बार, यानी कि जब भी मेरा ऐड मतलब कोई कीवर्ड डाल रहा है मेरा ऐड टॉप पर आए। और उसके लिए मैं मैक्सिमाइज सीपीसी कितने देने को तैयार हूँ, लेट्स से 100 रुपए देने को तैयार हूँ। अब कोई मेरे से पूछेगा कि ये 100 रुपए मैंने कैसे डिसाइड करा, कोई कैसे डिसाइड कर सकता है ये वाली फिगर, मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट, कोई कैसे डिसाइड कर सकता है ये वाली फिगर, क्या कोई बता सकता है कॉमन सेंस के थ्रू। नहीं यार, नॉट अकॉर्डिंग टू द बजट। मैं आपको देखो सबसे एकदम सही तरीका बताता हूँ, बिल्कुल जिसको अपन प्रैक्टिकल तरीका बोलते हैं ना। स्टार्टिंग में आप इसको मत चलाओ, ठीक है। जब आप कोई नई कैंपेन चलाते हो ना किसी एक कीवर्ड पर, उस टाइम पे इसको यूज मत करो, इसको यूज मत करो, ठीक है। आप क्या करो, आप ऑटोमेटिक पे चलाओ, यानी कि आपने कन्वर्जन पे चला दिया, क्लिक पे, इन दोनों में से किसी एक पे चला दिया, ठीक है। अब जब चल जाएगा ना आपका कैंपेन, मान के चलो आपका कैंपेन चल गया 1 हफ्ता, अब आपको समझ में आ गया है कि एक क्लिक पर कितने रुपए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि तब गूगल ने ऑटोमेटिक पे चलाकर अपने आप अपनी बिड लगाकर आपको बता दिया कि भाई आपका जो सीपीसी जा रहा है मान के चलो 60 रुपए जा रहा है,
फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज जा रहा है, तो उस केस में अब मैं यहाँ पर इंप्रेशन शेयर पे जाऊंगा, एब्सोल्यूट टॉप 100% 60 जा रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा के 80 रुपीज कर देता हूँ। बस ये होती है सेटिंग। देखो स्टार्टिंग में कोई कितना भी बड़ा डिजिटल मार्केटर हो, उसको नहीं पता होता कि एक्चुअली में कितनी बिड कितना क्या जाएगा। तो ज्यादातर सही तरीका यही होता है कि पहले ऑटोमेटिक पे चलाओ, डेटा गैदर कर लो, और डेटा गैदर करने के बाद तब आप उसके बाद मैनुअल पे जाओ। और मैनुअल में क्या क्या ऑप्शंस हो गए हमारे यहाँ पर? मैनुअल में आपका ये वाला हो गया, क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज सीपीसी हो गया। ये आपका टारगेट सीपीए जो है, ये भी एक तरीके से मैनुअल ही है, क्योंकि हम टारगेट दे रहे हैं। और ये टारगेट भी हमारे पास कब आएगा? जब अपन ऐड चला लेंगे, उससे पहले तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। और इंप्रेशन शेयर वाला भी जो है, टारगेट इंप्रेशन शेयर, ये जो पोजीशन डिसाइड करता है, ये भी आपका, इसमें भी मैनुअल वो बिडिंग आपसे मांगता है। आई होप बिडिंग आप सबकी क्लियर हो चुकी होगी, है ना? इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप लोग इस शीट को एक बार। कहीं कोई दिक्कत आए तो बता देना, मैं बैच के अलावा भी अलग से डाउट सेशन रख दूंगा। ठीक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो लेट मी नो, मैं अलग से डाउट सेशन अरेंज कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार। ये वाला तो हो गया हमारा बिडिंग वाला। उसके बाद ये जो कस्टमर एक्विजिशन है ना, ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, ये वाला फीचर हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हम लोग ऑलरेडी कीवर्ड पर ऐड चलाते हैं। ये वाला जो है नया ऑप्शन आया है, और ये भी एआई वाला ऑप्शन है। ठीक है। अब वो आपको ये सारी बिडिंग बिडिंग बता रहा है कि इतना आपको बिड लगाना पड़ेगा, एडिशनल कंजर्न वैल्यू इतनी आएगी। इसको यूज मत करो, कोई फायदा नहीं है। आप क्या करो, सीधे सीधे अपने हिसाब से स्टार्टिंग कैंपेन ऑटोमेटिक पे ही चलाओ। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा खर्चा होगा, एक हफ्ता होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपने ऑटोमेटिक पे चलाया, अपनी तरफ से ऑप्टिमाइज ना, मतलब इनके एआई के थ्रू ऑप्टिमाइज ना करके नेक्स्ट का बटन दबाया। अब देखो ये चीज आ रही है, नेटवर्क। क्या हम लोगों ने नेटवर्क के बारे में बात करी है? गूगल नेटवर्क के बारे में हैव वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर? ठीक है। ओके, देखो मैं आपको ना एक आर्टिकल दिखाता हूँ, गूगल के ऑथेंटिक सोर्स पर ही चलते हैं। गूगल नेटवर्क। ओके, देखो गूगल का जो नेटवर्क है ना, गूगल नेटवर्क, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। गूगल नेटवर्क इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। नंबर 1 पे आता है आपका सर्च नेटवर्क। सर्च नेटवर्क, ठीक है। और दूसरा नेटवर्क है गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क। ये दो नेटवर्क में गूगल का पूरा जितना भी, मतलब गूगल का जो वो है ना, क्या बोल दो आप उसको, एरिया जो है गूगल का, वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। ओके। सर्च नेटवर्क में क्या क्या आता है, पहले तो ये देख लेते हैं। मैंने गूगल पर गया, और गूगल पर यहां पर मैं डालता हूं डेटा साइंस कोर्स दिल्ली, ये डाल दिया मैंने। ठीक है। ये जो अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है ना सर्प, SERP, ये आपका गूगल के सर्च नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है। डिस्प्ले नेटवर्क, सर्च नेटवर्क में सबसे पहले क्या आता है? SCRP। SCRP के अलावा और क्या आता है आपका इसमें? देखो यहां पर लिखा हुआ है सर्च रिजल्ट पेज। सर्च नेटवर्क में क्या क्या आ रहा है? सर्च रिजल्ट पेज, गूगल की और साइट्स, दूसरी गूगल की साइट्स, कौन कौन सी? गूगल मैप्स, गूगल शॉपिंग। ओके। ये गूगल मैप हो गया, और गूगल शॉपिंग, ये आपका गूगल मैप्स, गूगल शॉपिंग। और उसके अलावा गूगल ने ना और भी बहुत सारी सर्च इंजन से पार्टनरशिप की हुई है। गूगल के अलावा सर, किसी सर्च इंजन का नाम पता है आप लोगों को गूगल के अलावा? याद है, बताया था मैंने स्टार्टिंग। हाँ अमन। सर यैंडेक्स है, हाँ, क्विक है, याहू है, याहू है, और आपका वो भी है सर, डक डक गो। ठीक। ठीक है। अभी देखो एक जैसे ये आपका एक सर्च इंजन है जिसका नाम है याहू सर्च। पता नहीं है चलता भी है कि नहीं अब। हाँ चलता है।
मैं तो यूज नहीं कर रहा था बहुत टाइम से। नहीं ओपन हो रहा यार। चलो कोई बात नहीं। अभी मैं दूसरा सर्च इंजन यहाँ पे दिखा देता हूँ जिसका नाम है बिंग। बिंग आपका माइक्रोसॉफ्ट वालों का है और ये भी एक सर्च इंजन है। आप यहाँ पर कुछ भी डालते हो ना तो गूगल की तरह ये भी आपको रिजल्ट दिखाता है। न्यूज डाला मैंने, रिजल्ट दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे ना मार्केट में और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं। गूगल ने क्या करा है, उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करी है। पार्टनरशिप कैसे करी है कि भाई गूगल ने उनको बोला है कि जब आपके सर्च इंजन पर कोई आए तो आने के बाद आप उसको ना कुछ ऐड दिखा देना। यानी कि जो ऐड लोग गूगल एड्स पे चला रहे हैं, क्या मैं वो आपके सर्च इंजन पे ऐड चला सकता हूं? उसका मैं आपको कमीशन दे दूंगा। ऐसा गूगल ने बोला है दूसरे सर्च इंजन्स को। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, गूगल ने ये कहीं पर भी बता नहीं रखा है कि उसने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, किसके साथ नहीं करी है। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सर्च नेटवर्क में SCRP आता है, गूगल मैप्स आता है, गूगल शॉपिंग आता है, और क्या आता है, सर्च पार्टनर्स। सर्च पार्टनर्स भी आते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है। तो सर्च पार्टनर कहाँ है? पहली बात तो गूगल ने कुछ भी बता नहीं रखा है कि उसने किस किस के साथ पार्टनरशिप करी हुई है। लेकिन ये लिखा हुआ है सर्च साइट्स दैट पार्टनर विद गूगल टू शो एड्स। यानी गूगल ने अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करी है, कोलैब करा हुआ है, तो वहां पर भी आपके ये वाले एड्स दिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार गूगल मैप भी दिखा देता हूँ। गूगल मैप्स में भी आपके ऐड आते हैं, शायद आपने कभी देखा हो। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जिम नियर मी। ये कीवर्ड डाला मैंने, जिम नियर मी। इस मैप पर जाता हूं। अभी कोई ऐड नहीं आ रहा है यहाँ पर। मैं डालता हूं कुछ और, MMA ट्रेनिंग नियर मी। MMA ट्रेनिंग नियर मी डाला यार, आ तो अभी भी नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर शायद आप लोगों ने कभी देखा हो, ये जो मैप पे रिजल्ट आते हैं ना, यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। और ट्राई करूं, फिजिशियन नियर मी देखें। नहीं यार, अभी कोई ऐड नहीं आ रहा। बट चलो कोई नहीं। ये गूगल मैप है और गूगल मैप आपका किसका पार्ट होता है? गूगल मैप आपका गूगल के सर्च नेटवर्क का पार्ट होता है। गूगल के आर्टिकल में भी ये चीज मेंशन है। तो ये तो हो गया आपका सर्च नेटवर्क। इसके अलावा अगला होता है आपका डिस्प्ले नेटवर्क। गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क में क्या क्या आता है? गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क में सबसे पहले आता है आपका यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब के बाद और भी गूगल की जो वेबसाइट्स हैं जैसे कि ब्लॉगर है, जीमेल इंपॉर्टेंट है। जीमेल पे आप लोगों ने कभी किसी ने स्पॉन्सर्ड ऐड देखे हैं? कभी देखे हैं किसी ने जीमेल पे स्पॉन्सर्ड एड्स? ओके। हम लोग करेंगे जब अपन डिस्प्ले ऐड करेंगे ना, तब मैं दिखाऊंगा आपको, तब दिखा दूंगा। गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट होता है जीमेल, ठीक है। जीमेल पे खूब आते हैं, और कुछ नहीं तो आप अभी जीमेल अपना ओपन कर लेना। साइड में एक प्रमोशन करके जो आता है ना, उसमें ऐड बतेरे बटेरे ऐड होते हैं उसमें, ठीक है। ओके। इसके अलावा और क्या होता है आपका सर्च डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट? जीमेल हो गया, ब्लॉगर हो गया, मतलब ये तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है ब्लॉगर का। गूगल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो। इसके अलावा पार्टनरिंग वेबसाइट्स, पार्टनरिंग वेबसाइट्स, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पार्टनरिंग वेबसाइट्स। जैसे कि शायद मैं दिखा चुका हूं पहले भी आप लोगों को, अगर मैं न्यूज वेबसाइट ओपन करता हूं, ये जो ऐड आते हैं ना, ये आज तक वेबसाइट जो है, ये आपके डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट है, ओके। ये जो शूज के ऐड आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, आप लोगों को पता होगा, जैसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेदर शूज सर्च करता रहता हूँ, तो इसलिए देखो ये लेदर शूज के ऐड मेरे पास आने लगे। अब ये इंटेल का कुछ करा होगा मैंने कभी सर्च, उसका ऐड आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट। यानी कि जब अपन डिस्प्ले ऐड चलाएंगे ना, तब हमारे ऐड जो है वो इस तरीके से दिखा करेंगे, ओके। तो ये हो गया आपका पार्टनरिंग वेबसाइट्स, ओके। ये तो आपका नेटवर्क हो गया। अब आ जाते हैं अपन सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। देखो, जब भी आप अपना ऐड चलाओ, अगर आप अपने ऐड को गूगल के सर्च पार्टनर्स, जैसे मैं बता रहा था ना, गूगल के दूसरे सर्च इंजन भी हैं, मतलब सॉरी, आई एम सॉरी, गूगल के दूसरे सर्च इंजन नहीं है,
गूगल ने कई दूसरे पार्टनरशिप्स के साथ पार्टनरशिप करी हुई है कई सारे सर्च इंजन के साथ, ठीक है। बहुत सारी पार्टनरशिप करी हुई है उसने अलग अलग सर्च इंजन के साथ। तो अगर आपको अपना ऐड वहां पर दिखाना है, इसको ऑन रहने देना, अदरवाइज ऑफ कर देना, ठीक है। दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऑफ कर सकते हो। मैं तो पर्सनली इसको ऑफ कर देता हूँ, लेकिन बहुत सारे मार्केटर्स हैं जो इसको चलाते हैं, इसको ऑन रखते हैं। आपका मन है कर देना। और ये चीज बताऊं ना, मैं अगर आपको बोलूं चलाओ मत चलाओ, आप ना ये चीज जब ऐड चलाओगे तभी समझ पाओगे कि एक्चुअली में किससे ज्यादा बेटर बेनिफिट होता है। क्योंकि हर प्रोडक्ट डिफरेंट है, हर सिनेरियो, हर बिडिंग, मतलब आपका हर ऑप्शन डिफरेंट होता है। मैं पर्सनली इसको नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि मैं जो क्वालिटी ऑडियंस भाई जो गूगल पर डाल रहा है ना, मैं उसी को ही ऐड दिखाना चाहता हूँ। थोड़ी ऐड की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है कंपेयर टू याहू या फिर आपका कोई दूसरा सर्च इंजन एक्स वाई जी। अगला आता है डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क में ऐड चलाना है, दिखा देना, अदरवाइज हटा देना। और मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, मैं जब भी चलाता हूँ ना, मैं तो इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ सर्च ऐड के केस में। क्योंकि डिस्प्ले नेटवर्क में सर्च ऐड चलाने का कोई लॉजिक नहीं होता, उतना अच्छा आपका रिजल्ट नहीं आता डिस्प्ले नेटवर्क में, ठीक है। अगला आता है आपका लोकेशन। लोकेशन में क्या आ रहा है, ऑल और पूरी दुनिया में दिखाना है आपको, इंडिया में दिखाना है, या फिर एंटर अनदर लोकेशन। यहाँ गया, यहाँ पर आपको जिस जिस सिटी में डालना होता है, लेट से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एक तो हो गया नोएडा, आपने नोएडा डाल दिया। एक हो गया आपका कुछ भी ले लो, पुणे ले लो। ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर सिटीज लगा सकते हो। एक सजेशन देता हूं मैं आपको, यहाँ पर ये जो इंडिया है ना, आप पूरे इंडिया को एक साथ सिलेक्ट मत करना। कंपेयर उसके जगह आप ना इंडिविजुअल मेजर मेजर सिटीज को करना। कोई बता सकता है इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है कि पूरे इंडिया को ना टारगेट करके इंडिविजुअल सिटीज को टारगेट करें? कोई अगर तुक्का मारना चाहता हो तो हैंड रेस करे प्लीज। हाँ, कनिष्का बताइए आप। और तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में हमारी ऑडियंस, हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की ऑडियंस ही ना हो। हाँ ठीक है, तुषार बताइए। हाँ जी बोलिए। सर ये बेसिकली डिपेंड होता है आपके, लाइक आपका बिजनेस क्या है। लाइक आपका अगर आप पैन इंडिया वर्क करते हो तो आपको पूरे इंडिया में दिखाना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ कुछ सिटीज में ही वर्क करते हो जहाँ आपकी सर्विस अवेलेबल है, तो आपको कुछ सिटी ही चूज करनी पड़ेगी। अगर आप पान इंडिया में वर्क करते हो तो आप पैन इंडिया यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो दोनों ही चीजें सही है। तुषार ने बोला है कि पहले कि यार अगर आप पैन इंडिया काम करते हो तो आप पूरे इंडिया में साथ में दिखाओ, और अगर नहीं करते तो लिमिटेड सिटीज में दिखाओ। कनिष्का ने का लॉजिक ये है कि भाई क्या पता उस एरिया में हमारी ऑडियंस ही ना हो। दोनों ही लॉजिक ठीक है। देखो ऐसा है कि अगर मैंने पूरे इंडिया में दिखाया है अपने ऐड को, और मेरा ऐड अगर कहीं किसी रूरल एरिया में जाके दिख रहा है, तो वहां पर ना कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। भले ही मैं पैन इंडिया में क्यों ना काम कर रहा हूँ, लेकिन रूरल अर्बन को अपन कंपेयर करें ना, तो आप मान के चलो काफी फर्क आ जाता है। उनको अगर ऐड दिखता है ना, तो वो परचेजिंग करने से थोड़ा झिझकते हैं। रूरल इंडिया में आज भी उतनी ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होते। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या आप एग्री करते हैं? है ना? तो वो जो उसके बाद मतलब जो लीड आती भी है ना आपके पास, वो लीड में उतना दम नहीं होता। तो रिकमेंडेड तो देखो वैसे यही होता है कि आप इंडिविजुअली आप जो मेजर मेजर सिटीज हैं इंडिया की, वो यहाँ पर डालें, ताकि आपका कन्वर्जन का जो वो है, जो चांस है, वो बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर लोकेशन ऑप्शन। लोकेशन ऑप्शन क्या चीज है, एक बार ना पहले इसको कोई पढ़ेगा, अनम्यूट करके कोई भी पढ़ना चाहेगा? एनीबडी? आई वॉन्ट समवन टू रीड दिस। ठीक है तुषार करिए प्लीज। हाँ। Percent of interest people in regularly in our who show interest in your including location. हाँ। Okay. And second is सर zoom हो रहा है आपका, एक मिनट। Yeah, percent people in or regular in your including location. ठीक है, थैंक यू तुषार। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये वाला ऑप्शन सेकंड वाले से शुरू करता हूँ। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रेजेंस। अगर मैंने इसमें अभी पहले हटा देता हूँ, खाली नोएडा कर देता हूँ मैं, ठीक है। नोएडा है, यहाँ पर क्या कह रहा है वो, प्रेजेंस। पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। मेरी इंक्लूडेड लोकेशन कौन सी है? नोएडा, है ना? तो अब देखो यार, हो क्या रहा है, मैं इसको अलग से लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ।
क्या हो रहा है कि जो सबसे पहला ये सॉरी सेकंड वाला पहले बताता हूँ। मेरी लोकेशन है, ऐड में कहाँ दिखा रहा हूँ, नोएडा, ठीक है। मेरा कीवर्ड क्या है, मेरा कीवर्ड है डेटा साइंस कोर्स, ठीक है, मेरा कीवर्ड है डेटा साइंस कोर्स, और नोएडा में मैं अपना ऐड दिखा रहा हूँ। अगर मैंने ये वाला ऑप्शन चूज कर रखा है ना, तो याद रखना मेरा जो ऐड है, मेरा ऐड उन लोगों को दिखेगा जो या तो नोएडा में रहते हैं या फिर फ्रीक्वेंटली नोएडा आते जाते रहते हैं। मान के चलो कोई एक जना है जो आज मतलब नोएडा में रहता है, उसको तो मेरा ऐड दिखेगा। कोई दूसरा जना है जो आज नोएडा गया था, जॉब करी उसने, फिर उसके बाद शाम को वापस आ गया अपने शहर, जो भी उसका, मान के चलो गुड़गांव रहता है वो, ठीक है। फिर अगले दिन वो नोएडा जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो नोएडा रेगुलरली आता जाता रह रहा है ना वो, तो उसको भी मेरा ऐड दिखेगा। मान के चलो अगर वो गुड़गांव में बैठा हुआ है, रात में गुड़गांव में बैठ के उसने ये वाला कीवर्ड डाला है ना, तो ही इज एलिजिबल टू सी माई एड। यानी कि लोकेशन तो मेरी नोएडा है, लेकिन अगर वो गुड़गांव में बैठ के भी डाल रहा है इस कीवर्ड को, तो भी उसे मेरा ऐड दिखेगा। रीजन क्या है ये, और रेगुलरली इन आवर इंक्लूडेड लोकेशन। ये चीज क्लियर हो गई प्रेजेंस वाली, गाइस? ओके। अभी देखो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है वो, अगला ऑप्शन है आपका प्रेजेंस और इंटरेस्ट। प्रेजेंस और इंटरेस्ट का क्या मतलब है, पीपल इन, रेगुलरली इन, और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। अब मान के चलो कोई बंदा बैठा हुआ है लंदन में, ठीक है, लंदन में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने अगर गूगल पर बैठ के डाला है डेटा साइंस कोर्स, कोर्स, ठीक है, लंदन में बैठा है और उसने ये वाला डाला, लंदन यूके में है, शायद आप सब लोगों को पता होगा। क्या उसको मेरा ऐड दिखेगा? कोई तुक्का मारना चाहेगा यस या नो में? लंदन में बैठ के सर्च कर रहा और मेरी टारगेट लोकेशन ये है, तुषार सेज नहीं दिखेगा। अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता हूं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, तो उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर कोई लंदन में बैठकर डेटा साइंस कोर्स इन नोएडा डाल रहा है ना, अब उसको मेरा ऐड दिखेगा। क्यों? बिकॉज ही हैज शोन इंटरेस्ट इन द इंक्लूडेड लोकेशन। ऑलराइट, तो कीवर्ड के साथ उसने अगर मेरी लोकेशन भी डाल दी है और मैंने अगर ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा हुआ है, तो भाई उसको मेरा ऐड दिखेगा। मैं जब मतलब कॉर्पोरेट में था, काम करता था, तो क्लाइंट के ना बहुत सारे वो आते थे प्रॉब्लम्स, कि भाई मेरा ऐड तो अफ्रीका में दिख रहा है, मेरा ऐड तो ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है, भैया मैं तो अपने ऐड को सिर्फ पुणे में चला रहा हूँ, या फिर मैं तो अपने ऐड को सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में चला रहा हूँ, मेरा ऐड आपका ये इंडोनेशिया में क्यों दिख रहा है? तो फिर हम ये वाली सेटिंग चेक करके उसको बताते थे कि भाई ये रही प्रॉब्लम, आपने ये चूज करा हुआ है प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट। यानी कि अगर कोई इंडोनेशिया में बैठा हुआ है या फिर मलेशिया में बैठा है और वहां पर वो डाल रहा है डिजिटल, सॉरी आपका डेटा साइंस कोर्स इन नोएडा, उसको दिखेगा। क्यों? आपने ये वाली सेटिंग चूज करी है। तो आपको क्या करना होता है, अगर आपको ये वाली सेटिंग नहीं चाहिए, यानी कि अगर आप नहीं चाहते आपका ऐड इस तरीके से दिखे अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में जो आप टारगेट ही नहीं कर रहे, तो उस केस में इसको चूज कर दो, इस वाले को। क्लियर है गाइस एवरीबॉडी? बाकी लोग? ओके, ठीक है। देखो कोई मुझे अंदाजे से या ऐसे ही कुछ ट्राई करके बता सकता है कि ये ऑप्शन कब काम आ सकता है? कोई सिनेरियो बता सकता है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये कब किस केस में काम आ सकता है? क्यों बनाया होगा गूगल ने? कोई और भी ट्राई करना चाहेगा? किस सिनेरियो में काम आ सकता है ये? हाँ कनिष्का बताइए। अगर मैं अपने बिजनेस को आउटसाइड द
ओके ठीक है, तुषार बताइए। सर फर्स्टली तो जो कनिष्का ने कहा वही, अगर हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं। और सेकेंडली जो मेरा मानना है, अगर हम अपनी सर्विस बाहर भी कहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं तो अगर कोई बंदा वहाँ सर्च कर रहा है, उसे कोई चीज़ लाइक उसे वहाँ कोई चीज़ सर्च कर रहा है, उसे वहाँ की चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस कंट्री में या उस लोकेशन में, हम्म। तब हम उस एड को शो कर सकते हैं। अगर हमारी सर्विस की अवेलेबिलिटी नहीं होगी उस एरिया में, तो उसका कोई फायदा वो नहीं होगा। सपोज करो कोई अमेरिका में बैठ के सर्च मारता है लेदर शूज या वो, तो हमारी डिलीवरी उस लोकेशन को होनी चाहिए, तो हमारा इस एड को दिखाने का मतलब बनता है। अगर नहीं है तो सब फिर फायदा ही नहीं है, जब हमारी सर्विस की अवेलेबिलिटी। तुषार आप ना कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, अनम्यूट करो। एक्चुअली में ना ये उनकी अवेलेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका में बैठ के अगर कोई डाल रहा है तो भाई ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये सिनेरियो हल्का सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि मैं ये आपको समझा रहा हूं कि अगर अमेरिका में बैठ के कोई डाल रहा है डेटा साइंस कोर्स इन नोएडा, तो उसको मेरा ऐड दिखेगा। मैं अमेरिका में सर्विस नहीं दे रहा, समझ रहे हो? मेरा ऐड उसको दिखेगा। एक्चुअली में मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूं। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन ये कब काम आएगा? ये काम आता है ऐसी इंडस्ट्री में जैसे कि आपकी होटल इंडस्ट्री है। होटल इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। अब जैसी मेरे ख्याल में कनिष्का ने भी बोला कि अगर हम कहीं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, नहीं यार आप लोग कंफ्यूज हो गए दोनों के दोनों। होटल इंडस्ट्री इसको कैसे यूज कर सकती है? मान के चलो होटल इंडस्ट्री ने कीवर्ड डाला है, अपना एड वो किस पे दिखा रही है? बेस्ट होटल्स। ठीक है, बेस्ट होटल्स डाला है, उसका कीवर्ड है। और वो एड होटल कहां पर दिखा रहा है? उसका होटल कहां है? मान के चलो दिल्ली में। अब मान के चलो कोई बंदा यूएसए में बैठा हुआ है, और यूएसए में अगर कोई बंदा डाल रहा है, इन यूएसए कोई डाल रहा है बेस्ट होटल्स इन दिल्ली, और अब उसको मेरा ऐड दिखेगा। और एक चीज और है, अगर यूएसए में कोई बैठ के डाल रहा है ना बेस्ट होटल्स इन दिल्ली दिल्ली, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई वो इंडिया आके दिल्ली में होटल ढूंढने में, होटल में रुकने में इंटरेस्टेड है। ओके, वो होटल में रुकने में इंटरेस्टेड है। तो मैं चाहूंगा कि मेरा ऐड वर्ल्ड वाइड दिखे। क्यों? क्योंकि भाई जो मैं सर्विस दे रहा हूं वो लेने में इंटरेस्टेड है और मेरी लोकेशन में इंटरेस्टेड है। जैसे आपका कैब हो गया, टैक्सी हो गया। कोई बंदा बैठा हुआ है चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में बैठा है और वो सर्च कर रहा है कैब। मेरी अगर कोई कैब सर्विस है, मैं डाल के सकता हूं कि अफोर्डेबल, ये मेरा कीवर्ड है, अफोर्डेबल रेंटल कैब्स। और मैं कहां पर चला रहा हूं अपने ऐड को? नोएडा में, सिर्फ नोएडा में चला रहा हूं। अगर मैंने ऊपर वाले ऐड को चूज करा हुआ है ना, सॉरी ऊपर वाले ऑप्शन को चूज करा हुआ है, तो चेन्नई में बैठ के कोई अफोर्डेबल रेंटल कैब्स इन नोएडा डालता है, तो मेरा ऐड उसको बिल्कुल दिखेगा। और ये फायदेमंद है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो अफोर्डेबल रेंटल कैब नोएडा में ढूंढ रहा है, इसका मतलब भाई वो नोएडा आने के प्लान में है, मेरा प्रोडक्ट परचेज करेगा वो। तो उस केस में ये वाला जो है ना, ये वाला ऑप्शन उस केस में काम में आता है। ये दोनों लोगों को क्लियर हुआ? अब कनिष्का एंड तुषार, कोई भी एक जना अनम्यूट करना। आप लोग जो समझा रहे थे, हाँ जैसे कनिष्का आप समझा रहे थे ना कि भाई हमको अगर एक्सटर्नल मतलब बाहर की जगह में अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो आप समझ में आया कि ये कुछ और चीज है, वो नहीं है जो आप बोल रहे थे, है ना? हाँ, इसमें क्या था, हमारी जो सर्विस है उसमें अगर कोई बाहर का बंदा इंटरेस्टेड है उसमें यूजफुल है तो उसके लिए ही है ये। हाँ, बट हमारी सर्विस हमारी लोकेशन में, वो भी अगर कोई इंटरेस्टेड है ना, तब हमारे लिए ये वाला फीचर काम का है। हाँ, क्योंकि अगर लंदन में बैठ के कोई डेटा साइंस कोर्स इन नोएडा सर्च कर रहा है ना, तो चांसेस बहुत कम है कि भाई वो नोएडा, लंदन से नोएडा आके कोर्स परचेज करेगा, है ना? पर इस वाले में ऑप्शन ज्यादा है, चांस ज्यादा है। तो दिस इज व्हाट इट इज। आई होप सब लोग इस वाले ऑप्शन को समझ गए होंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लो यार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है लैंग्वेज। मैं यहां पर इसको हटा ही देता हूं, इसको ऑल लैंग्वेज करके रखो तो ज्यादा बेहतर रहता है। रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि, किसी ने हैंड रेज किया था क्या अभी?
मैं स्क्रीन पे नहीं था, देख नहीं पाया। हाँ तुषार बताइए। बोलो भाई। हाँ। हाँ सर, सर मैं लाइक ये कह रहा था कि अभी मैंने इंटरव्यू दिया था स्पेस हम्म। कंसल्टेंसी हम्म। डिजिटल मार्केटिंग के लिए, हाँ। तो वहाँ सेलेक्ट हुआ हूँ सर मैं। हो गए? हम्म, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाइस। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? सर वही लाइक सोशल मीडिया हैंडल, लाइक उनका लिंक्डइन हैंडल करना है, हाँ हाँ। ठीक है। तो वो स्पेस कंसल्टी हायरिंग कंपनी है जो हायरिंग करवाती है बल्क में। हाँ हाँ। तो लिंक्डइन हायरिंग करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके लाइक इंस्टाग्राम को और यूट्यूब फेसबुक को उनको भी हैंडल करना है, हाँ ठीक है। तो वही लाइक आप कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, वो इसे कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक हाँ। है। कैसे हमारी रीच बढ़ाओगे हाँ ओवरऑल, हाँ। हाँ ये चीज़ होता है। लाइक कि सोशल मीडिया को आप कैसे कनेक्ट करोगे हाँ। हमारे थ्रू, लिंक्डइन को कैसे आप हैंडल करोगे, बिकॉज अभी तो वो अनप्रोफेशनल होता जा रहा है। तो उससे जैसे कोई भी हम अगर पोस्ट उससे गिरवाते हैं तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे करोगे, और हाँ। अच्छा, जो लाइक मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कुछ, जो मैंने पढ़ाया था कुछ पूछा उसमें से? सारे वही थे सर। ओके। नाइस। तो आप ज्वाइन करेंगे? हाँ सर मैं। ठीक है। आप तुषार एक काम करना आप। ओके यार, स्टार्ट करते हैं। वापस लैंग्वेज में ना, ऑल लैंग्वेज ही रखना। इसको इंग्लिश हिंदी मत डालना। क्योंकि ना उससे आपकी रीच थोड़ी कम हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना बाय डिफॉल्ट अपना सर्च इंजन हिंदी में रखते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला जो ऐड है ना, फिर वो उसी हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अपने हिसाब से वो फिर ट्रांसलेट हो जाता है। तो आप यहाँ पर ऑल लैंग्वेज रख सकते हो। ब्रॉड मैच इसको बिल्कुल यूज मत करना। ये आपका जो कैंपेन है ना, आपके कैंपेन को बहुत ही ज्यादा आलतू फालतू सर्चेस पे दिखाने लग जाएगा। ठीक है। ब्रॉड मैच की अपन लोग बात कर चुके हैं। वो बोल रहा है कि इंटायर कैंपेन में ब्रॉड मैच कीवर्ड डालो, नहीं, ऑफ कर देना इसको। ठीक है। इसको नहीं छेड़ना अपने को। एक ये ऑप्शन रह जाता है आपका ऑडियंस सेगमेंट का। ऑडियंस सेगमेंट में ना, यहां पर मैं ब्राउज पे जाता हूं, तो ये 3 तरीके की ऑडियंस है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार बता देता हूं कौन कौन सी, ये किस किस टाइप की ऑडियंस है ये। देखो, नंबर 1 पे है आपकी डिटेल्ड डेमोग्राफिक। ठीक है। डिटेल्ड डेमोग्राफिक। डिटेल्ड डेमोग्राफिक में क्या हो रहा है, वही है पेरेंटल स्टेटस, ये हम लोगों ने मेटा में भी देखा था। पेरेंट्स, इन्फेंट, है ना, टीन, मैरिटल स्टेटस, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिड। ये आपका लोग किस तरीके के हैं, क्या स्टेटस, एजुकेशन, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। ये मैं यूजुअली यूज नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा है, जैसे कोई बेबी प्रोडक्ट है, ठीक है, बेबी के पाउडर वाउडर ये सब आता है ना जॉनसन वॉनसन का, अगर इस टाइप का आप कुछ सेल कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मैरिटल स्टेटस में, अगर मान के चलो कोई ऐसा कोई इवेंट आ रहा है, न्यू ईयर व्यू ईयर आ रहा है, और आप कुछ गिफ्ट वगैरह सेल करते हो, तो आप इन लोगों को चूज कर सकते हो, सिंगल रिलेशनशिप वालों को। ठीक है। एजुकेशन में, अगर आप कुछ ऐसा हायर अपना कुछ बेच रहे हो, आइल्स वाइल्स का कर कोर्स बेच रहे हो, तो आप इसको यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इट इज कंप्लीटली अप टू यू। अगर आपके प्रोडक्ट है उस हिसाब का तो आप कर लो, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आता है अगला आपका एफिनिटी ऑडियंस। देखो, 2 तरीके की ऑडियंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारी। एक है हमारी एफिनिटी ऑडियंस, और दूसरी है हमारी इन मार्केट ऑडियंस। ठीक है। एफिनिटी ऑडियंस कौन सी होती है? जो लोग, अब एक बात आप मेरे को बताना, कोई सर्च कर रहा है बेस्ट बॉलीवुड मूवीज, ठीक है, और किसी ने गूगल पर डाला है मूवी टिकट्स नियर मी। देखो, इन दोनों कीवर्ड को आप लोग ध्यान से देखना, एफिनिटी और इन मार्केट को। एफिनिटी क्या चीज है? बेस्ट बॉलीवुड मूवी। ये कीवर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई कुछ बताना चाहेगा इस कीवर्ड, कोई ये कीवर्ड क्यों डालेगा? कोई भी? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। आप लोगों भी कभी ना कभी डाले होगा गूगल पे। क्या मोटिव होता है लोगों का ये कीवर्ड डालते टाइम?
हाँ कनिष्का। कि अगर किसी को कोई मूवी सर्च कर लिया देखने के लिए, उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या वॉच करे, उसके पास फ्री टाइम है, अगर उसको कोई मूवी देखनी है तो वो सर्च करेगा देखने के लिए कि क्या ऑप्शन है, क्या देख सकता है वो और ये वाला क्यों डालेगा फिर? मूवी अगर उसको देखने जाना है, अगर किसी थिएटर में उसको मूवी देखने जाना है तब तो ये सर्च करेगा। एग्जैक्टली exactly. देखो, ये जो है ना, एफिनिटी एक तरीके से मतलब होता है हॉबी। ठीक है, आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो ऐसा कोई ऐसा कोई कीवर्ड अगर डाल रहा है, गूगल इसको समझ में आ जाता है कि भाई ये कुछ खरीदेगा नहीं, ये बस इंटरेस्ट के हिसाब से डाल रहा है, इसका इंटरेस्ट है इसमें, तो इसलिए ये यहाँ पर डाल रहा है। वो तो होती है आपकी एफिनिटी ऑडियंस, जिसमें गूगल फिल्टर करता है लोगों को बेस्ड अपॉन देयर हॉबी और इंटरेस्ट। अगला होता है इन मार्केट। सीधे सीधे हमें कीवर्ड से समझ में आ रहा भाई परचेज करने के मूड में है। मूवी टिकट कोई क्यों परचेज करेगा? मुझे पता भाई, जब भी मैं मूवी टिकट टाइप का कुछ कीवर्ड डालता हूं, तो मैं शोज ही देख रहा होता हूं कौन सा शो अवेलेबल है, और कुछ ना कुछ तो मैं परचेज कर ही लेता हूं, है ना। रेयर केस में ऐसा होता है कि भाई कहीं पे कुछ शो नहीं है, कुछ नहीं है, उस टाइम पे मैं परचेज नहीं करता हूं। लेकिन अगर ये वाला कीवर्ड डाला गया है, इसका यही मतलब है कि भाई सामने वाला परचेजिंग के मूड में है। इसको बोला जाता है इन मार्केट। इन मार्केट ऑडियंस कौन सी होती है? दोज हु आर एक्टिवली लुकिंग टू शॉप, जो शॉपिंग के हिसाब से कुछ कीवर्ड डाल रहे होते हैं। और ये क्या होता है? एफिनिटी ऑडियंस हॉबी और इंटरेस्ट बेस्ड होता है। ठीक है जी। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग ही ले लो, किसी ने गूगल पर डाला है डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका क्या मतलब है कि भाई उसका इंटरेस्ट है। कोई गूगल पर डाल रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, भाई सीधी सीधी बात है, ही इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द कोर्स। तो ये होता है आपका एफिनिटी, इन मार्केट और डिटेल्ड ऑडियंस। यहां पर जितने भी आपके काम के ऑप्शंस हैं, सारे हम लोग अब कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही हम जाएंगे, ये आ जाएगा आपका, इसको आप स्किप करेंगे एआई वाले को, बस अब आ गया वही आपका ऐड जो अपन लोग बहुत ढंग से क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है गाइस, यहां आपका मेरी तरफ से सर्च ऐड खत्म होता है। हाँ, छोटे मोटे कुछ ना कुछ टॉपिक्स हैं जो आपका डिस्प्ले में भी आएंगे, आपके ऐप इंस्टॉल में भी आएंगे, उन सब में तो आएंगे ही आएंगे। बट दिस इज व्हाट इट इज। सर्च ऐड मेरी तरफ से फिनिश्ड है। सब लोग अब एक सर्च ऐड क्रिएट करके देखना। अगर सेव नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मत होने दो, आप ऑप्शन समझो सारे। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखो, जो भी ऑप्शन, अगर रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई मेरे को पिंग करो, मैं डाउट सेशन अलग से कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई उस दिन आए नहीं थे तो आप सर ये वाला टॉपिक दोबारा करा दो, ऐसे नहीं। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग अपन लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप एक बार उसको देख पाओ, नोट वगैरह चेक कर लो। नहीं समझ में आए, लेट मी नो, मैं आई विल बी हैप्पी टू अरेंज अ डाउट सेशन फॉर यू गाइस। अब किसी को डाउट कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो? ओके, हाँ तुषार बताइए। हाँ 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 सर, मैं लाइक